त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखिए कैसे निकालेंगे। लिखा गया। चलिए देखिए ध्यान से समझिए। अगर कोई त्रिभुज दिया हुआ है और उस त्रिभुज में उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए उसके निर्देशांक दिए गए, ए x1 y1, बी x2 y2 और सी x3 y3। तो आप 10 क्लास में पढ़े थे कि एरिया एबीसी निकालने के लिए, या 11 में भी पढ़े होंगे कि हाफ, है ना। और इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, एक लाइन याद रखना है 23 31 12, ठीक है। और इससे हमको फॉर्मूला याद रहेगा 23 31 12 से। जैसे अगर 23 है तो आप x1 लिख करके आप 23 का मतलब समझेंगे y2 माइनस y3। देखिए 23 का मतलब 2 और 3 लिख दिए तो x1 y2 माइनस y3। फिर 31 है तो प्लस x2 लिख कर, और 31 मतलब y3 माइनस y1, फिर प्लस x3 लिख कर, 12 है तो y1 माइनस y2। ये 10 क्लास में फॉर्मूला पढ़े थे। अब हम लोग को ये जानना है कि क्या हम इस चीज को, जो ये चीज देख पा रहे हैं, ये सेम चीज हम लोग डिटर्मिनेंट के जरिए बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। बात बुझाया। तो डिटर्मिनेंट के जरिए बनाने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि एक डिटर्मिनेंट को जब सॉल्व किया जाता है, जैसे कि अगर हम एक डिटर्मिनेंट को बना रहे हैं और ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है, ये C1 ये C2 और ये C3, तो नॉट हो एलिमेंट होता है। जब आप इस जगह के एलिमेंट को लिखते हैं तो ये सम स्थान होता है, और ये विषम स्थान होता है, और फिर ये सम, यही ना होता है। हम इस लाइन को पकड़ के जब सॉल्व करते हैं या इस लाइन को पकड़ के सॉल्व करते हैं, तो जब इस लाइन को पकड़ते हैं तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देते हैं। अब इमेजिन करो कि अगर हम इस लाइन, इस अवयव को लेते हैं, ठीक है, और इस अवयव को लेते हैं और इस अवयव का नाम क्या है, x1 है। अगर इसका नाम x1 है तो इस लाइन में और इस लाइन को हम जब छोड़ देंगे तो बचेगा है ना 4 गो। अगर इस 4 जगह पर हम कहें कि 4 गो ऐसा नंबर लिखो, 4 गो ऐसा नंबर लिखो ताकि क्रॉस गुना करने से हई आ जाए। बात बुझाया। तो ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है भाई कि y2 माइनस y3 आ जाए। तो y2 माइनस y3 लाना है हमको, तो ऐसा हम क्या लिख दें कि y2 माइनस y3 आ जाए। तो आपको नियम याद है, पहले ऐसे गुना करते हैं, तो बोलो ऐसे अगर गुना करते हैं तो किसी एक जगह पर y2 होना चाहिए और किसी जगह पर 1 होना चाहिए। मान के चलो इस जगह पर y2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है, तो इस जगह पर y3 होना चाहिए और यहाँ भी क्या होना चाहिए, 1, तभी ना ऐसा आएगा। तो अगर गौर से देखा जाए तो इस जगह पर y2 होना चाहिए और यहाँ पे क्या होना चाहिए, y3। ये बात समझ में आया। तो गौर से देखो, केवल इस चीज को लाने के लिए एरिया एबीसी, फिर से ध्यान से देखिए, हाफ डिटर्मिनेंट का चिन्ह दिए, यहाँ पर हम x1 लिए थे, इस जगह पर हमको y2 लिखना पड़ा था और यहाँ पे क्या लिखना पड़ा था, y3, यहाँ 1 और यहाँ 1, तभी ना y2 में से क्या घटा था, y3, तो ये आया था। अच्छा अगर हम, थैंक यू प्रेमी जी, थैंक यू सो मच। आइए देखिए, देखिए बाबू लोग, बड़ा आसान सा चीज है, भारी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको भारी लग रहा होगा तो आपको समझ में नहीं आया होगा पहले वाला चीज, ठीक है। पहले का नहीं पढ़े हो तो पहले का वीडियो फिर से देखना शुरू कर दो। और याद रखना, मैं फिर से एक बात दोहरा रहा हूं, इस बार इतिहास बदलना चाहिए। गरखा अपने कोचिंग में भले ही 450 नंबर तक लाने वाले स्टूडेंट हैं, लेकिन जिस बार 450, 450, 451 नंबर आ जाता है तो पता है उधर टॉप का कैटेगरी चला जाता है 450 के 477, 85 पर चला जाता है, जिसके वजह से हमारे इंस्टीट्यूट में कभी बिहार में टॉप स्टूडेंट नहीं आया, ठीक है। मैं उस लेवल में आपको पढ़ा रहा हूँ कि आप बिहार में टॉप कर पाए। पढ़ाई के क्वालिटी में कोई कम नहीं है। आपको जितना हम पढ़ा रहे हैं, अगर ईमानदारी से पढ़ लिए
तो मैथ फिजिक्स में तुमको टॉप में आने से कोई नहीं रोक सकता है। हम पूरा बिहार के लेवल का बात कर रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से पढ़ोगे तब। लेकिन हाँ, और सब सब्जेक्ट पर भी अपना ध्यान रखना, पूरा एकदम तुम मैथ फिजिक्स का टेंशन बिल्कुल छोड़ दो, और जिस हिसाब से हम बता रहे हैं उस हिसाब से पढ़ो। बाकी विषय के बारे में सोचो कि क्या करना है, और ईमानदारी से पढ़ो। जब हम समझाएं तो ध्यान लगा के पढ़ना, कोई भारी चीज नहीं है, बहुत ईजी है। लिखने का तरीका, कैसे कॉपी में क्वेश्चन को कैसे लिखना चाहिए, ये सारी चीजों को हम लोग धीरे धीरे समझते जाएंगे, और उस हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है, तब आपका रिजल्ट आएगा। बीच में मॉडल सेट इस बार पहले ही हम ला दे रहे हैं, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर पाए घर पर मॉडल सेट का, ठीक है। तो सभी चीजों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बार हर चीज का व्यवस्था है, इसलिए इस बार का रिजल्ट भले इस बार 400 ऊपर आएगा ही, बात तो ये सही है कि 400 तो कभी माव नहीं जाता है, लेकिन हमको रिजल्ट टॉप में चाहिए, तो इसलिए हम इस हिसाब से तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोग मन लगा के पढ़िए, और जो बताया जाए उसको समझिए कि ये कैसे हुआ। और इसके लिए यही है कि वीडियो जितना रिकॉर्ड हो रहा है, सुबह में आप 2 बजे 3 बजे उठिए, ठीक है, और नहीं तो रात को 12-1 बजे तक पढ़िए। और 2 ही ऑप्शन है, या तो सुबह में उठ करके कम से कम 1 घंटा या 2 घंटा ही पीछे का लेक्चर जरूर देखिए यूट्यूब से। जितना हम आपको पढ़ाते हैं पीछे का, वो लेक्चर देखिए, समझिए, लिखिए, तब देखिए आपके अंदर नया निखार उत्पन्न होगा, ठीक है। उस हिसाब से आपको समझते जाना है, इसीलिए सब वीडियो रिकॉर्ड भी किया जाता है। तो इस सब बात पर ध्यान रखें, पीछे का पढ़ाई क्लियर करते चलें। रिवीजन करना है तो रिवीजन के लिए एक बार 2x के स्पीड में, स्पीड रहता है ना 1x 1.5x रहता है, 2x लिखा रहता है यूट्यूब में, एक बार 1.5x के स्पीड में देखो। एक बार अगर इतना देख लिया, इतना बात समझ में आने लगा, तो एक बार 2x के, जिसको 2x का स्पीड समझ में आने लगा, समझो कि उसमें वृद्धि हो रहा है, वो एकदम समझने के लायक हो गया। क्योंकि फास्ट में जब 2x स्पीड में देखोगे और फास्ट में तुम्हारा माइंड उस चीज को रिसीव करेगा, तो तुम्हारा दिमाग उतना ही तेज होते जाएगा। स्लो में देखने के लिए वही लोग देखता है जिनको समझ में पहले नहीं आया रहता है, तो पहले समझने के लिए स्लो में देखो, फिर उसका स्पीड बढ़ाओ, ओकरा बाद अगले दिन देखो उसको, तो फिर उसका और स्पीड बढ़ाओ, और स्पीड बढ़ा बढ़ा करके उस वीडियो को देखो। मोबाइल या टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना है तो इस तरह से प्रयोग करो। सुबह उठो, कभी शाम में टाइम मिला तो उस टाइम में देखो। समझ में आया? एक और बात, देखोगे तो उससे मेरे को कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मोनेटाइज जब हो जाएगा अकाउंट, तो यूट्यूब पर ये चीज का पैसा नहीं मिलता है कि कौन कितना देर देखा, उसमें मिलता है व्यू का, कि कितना व्यू बढ़ा। तो हम, ऐसा नहीं है कि हम तुमको अपना वॉच टाइम बढ़ाने के लिए बोल रहे हैं, नहीं, उससे हमको कोई फायदा नहीं है। वो कुछ दिन में, 4-5 दिन के अंदर में मेरा मोनेटाइज हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तुम 10 घंटा देखो, 15 घंटा, यूट्यूब उसका पैसा नहीं देगा। नया आदमी कितना देखा, कई वो व्यू बढ़ा 48 घंटा में, ऊपर हमको पैसा मिलेगा। समझ में आया? तो ये पैसा के लिए नहीं है, बात ये है कि आपको बढ़िया से पढ़ना है, उसके लिए है, ठीक है। चलिए, इतना बात बुझा गया है, तो अगला बुद्धि लगाइए। हाई देख रहे हो, अगर हम इस लाइन को पकड़ते हैं, ध्यान दो, मान के चलो यहाँ x2 लिख दिए, ठीक है, हाई 4 गो याद हो गया है, हम इसको मिटा रहे हैं, अब फिर लिखेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देना, हम x2 को यहाँ पर लिखे हैं। अब थोड़ा सा ये तुमको सोचना है कि अगर x2 यहाँ पे होता, तो उस कंडीशन में तुम्हें यहाँ का लाइन छोड़ना पड़ता, यहाँ का लाइन छोड़ना पड़ता, हाई लाइन, और साथ में ये लाइन, तो बच्चा 4 गो जगह बचा ना। इन 4 जगहों पर ऐसा कोई नंबर लिखो जिसके वजह से कितना आ जाए, याद रहे कि इस जगह पर पहले ही क्या लिखा चुका था, 1, तो इसको चेंज नहीं कर सकते, यहाँ पे 1 लिखना ही पड़ेगा। और यहाँ क्या लिखा चुका था, y3, तो बस यहाँ पे सोचना है कि क्या रखें। देखो यहाँ पे उधर साइड में, ज्यादा साइड में लिखा गया है, ये जगह छोड़ देना है, और इस पॉइंट में, इस पॉइंट के पास में आपको लिखना है नंबर, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा जाए, यहाँ पे y1 लिखना चाहिए, और यहाँ पर 1। तो अब गौर से देखिए, इस जगह पहले ही से छेका गया है काथी का, y2 का, यह जगह 1, ऐसा नहीं लग रहा कि पूरा सारणिक छेका गया हो, खाली हई कोना बाकी है। अगर इस कोना को x3 लिख लें, तो उस कंडीशन में देखिए तो हई आ रहा है कि नहीं, हई लाइन छोड़ना पड़ेगा, तो देखिए क्या रहा है, आ जा रहा है कि नहीं। तो इस तरह से अब बताइए, इसी चीज को मुझे लिखना होता हाफ,
सारणिक का चिन्ह क्या लिख सकते हैं, x2 x3। हाँ ये बस सहोट दी हैं और कुछ नहीं, y1 y2 y3 1 1 1। अब कितना आसान हो गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम अब ये फॉर्मूला क्यों यूज करेंगे, अब बहुत आसानी से यही फॉर्मूला लगा करके सवाल को बना लेंगे। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपसे हम पूछे सवाल उदाहरण के लिए कि त्रिभुज के शीर्ष -1 2 2 3 और 0 5 0 5 है, जिनका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये रहा त्रिभुज का 3 गो शीर्ष दे दिया और क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो सिंपल आप ना पहले लिख लीजिए, माना a बराबर क्या लिख लीजिएगा, -1 2, b बराबर 2 3 और c बराबर, सबको मालूम है कि ये x1 है, ये x2 है और ये क्या है x3, ये y1 है, ये y2 है y3। आपको एरिया एबीसी चाहिए। अब हमको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है और ना लिखने की, सीधा हाफ लिखना है। एगो लाइन में x को सरिया देना है, एगो में y को, एगो में अपना से 1 1 लिख देना है। तो बोलो यहाँ क्या लिखना है, 5, यहाँ 1 1 1, बुझा गया। अब तुमको इसे सॉल्व कर देना है। बोलो किसके अनुदिश सॉल्व करोगे, याद रखना जिसमें 0 हो उसमें ज्यादा फायदा होता है। इसमें 0 है तो C1 के अनुदिश कर दो, अगर नहीं रहता तब R1 के अनुदिश कर देना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, C1 के अनुदिश। एरिया ABC बराबर हाफ, बड़ा सा कोष्ठ दे दो और सॉल्व करते जाओ। -1 सम स्थान पर है तो -1 ऐसे ही उतर गया। अब हाई लाइन छोड़ दोगे तो बोलो 3 - 5, इसका स्थान विषम है तो आगे क्या लग जाएगा, माइनस, फिर 2 हो जाएगा। और उसके बाद ये लाइन और ये लाइन छोड़ दोगे तो बोलो क्या होगा, 2 - 5। 0 लिखते हैं क्या, नहीं। तो अब आंसर यहाँ से हमको मिलने वाला है 1/2। 3 से 5 गया, गुना कर लो, +2 और यहाँ +6, 6 2 8 का आधा 4, तो 4 वर्ग इकाई ये क्षेत्रफल हो गया। बोलो ऐसे बनाने आ जाएगा कि नहीं, आसान है कि नहीं। अच्छा, इसमें एक सवाल आता है संरेखी वाला। संरेखी समझता है सब, संरेखी मतलब एक ही रेखा पर, जैसे एक बेंच पर बैठे हुए 4 विद्यार्थी, हम कह सकते हैं कि क्या ये संरेख है, कह सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ हमको, मान के चलो हम यहाँ पे एक त्रिभुज बनाए हुए हैं, ठीक है। ये त्रिभुज बनाए हुए हैं। अब इस त्रिभुज में ये गौर से देखो, ये त्रिभुज है ना, हम इस जगह को एक पॉइंट माने हुए हैं। अब जरा सा इसको देखो, ये क्या हो रहा है, ये अगर नीचे झुका रहे हैं तो झुकते 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 एक समय आएगा कि ये कैसा हो जाएगा, और ऊपर वाला पॉइंट नीचे आ गया कि नहीं, बराबर हो गया। अब देखो त्रिभुज बन गया। तो बताओ जब ये नीचे आके, यहाँ एक पॉइंट है, यहाँ एक पॉइंट यहाँ है और एक पॉइंट है, कितने पॉइंट, 3, 2 पॉइंट से एक रेखा बन रही है। 3 पॉइंट से एक रेखा तब बन सकती है जब यही त्रिभुज क्या बन जाए, एक रेखा बन जाए, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाए, 0। जब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तब हम कहते हैं कि तीनों बिंदु क्या है, संरेख। और जब क्षेत्रफल 0 नहीं होगा तो वो संरेख नहीं होगा। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 मतलब त्रिभुज का एगो बिंदु कहाँ आ गया है, नीचे आ गया है, एक रेखा पर आ गया है, तभी उसको संरेख कहा जाता है। अब हमें बताइए सभी लोग, अभी अभी आप लोग पढ़ें कि त्रिभुज का ये क्षेत्रफल है। अगर हम आपसे कहें कि संरेखी का शर्त क्या होगा, संरेखी का शर्त क्या होगा, तो शर्त क्या होगा बताइए, इसका वैल्यू क्या होगा। एक और इंटरेस्टिंग बात,
अगर इसका पूरा वैल्यू 0 होगा तो आप देख रहे हैं बगल में ब्रैकेट नहीं, बगल में क्या है 1/2। अगर 1/2 को 0 के नीचे भेज दिया जाए तो क्या होगा, तो वो भी 0 हो जाएगा, हमेशा ऐसा होगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि शर्त ये है कि x1 और x2 और x3 y1 y2 y3 1 1 1 इसका वैल्यू क्या हो 0, तो उसे ही हम क्या कहेंगे, बोलो ये समझ में आ गया। तो संरेखी होने का शर्त भी बुझा गया। और अब देखिए, अब आपको कोई क्वेश्चन सॉल्व करना, उदाहरण भी कर लेना, और के का मान वाला ज्यादा पूछ लेता है सवाल में से। जैसे देखिए ये 3 बिंदु दिए हैं, आपको आराम से क्षेत्रफल निकालने आ जाएगा, अभी हम एक बना भी दिए, तो ये बोलो बना लोगे। अच्छा अब ये देखो क्या करे, दर्शाइए कि बिंदु, अब तुम लोग इतने भारी भारी सवाल बना चुके हो कि ये तुम्हारे लिए कुछ नहीं है, बहुत आसान है, क्योंकि 4.2 में जितना बनाए हो उससे ये आसान ही है। इसमें देखो 3 बिंदु दिया है और क्या लिखा है, संरेख है, ऐसा क्या करना है, दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है। अब तुम लोग बताओ सिद्ध करने के लिए क्या जरूरी है, 0 लाना, इनसे जो एरिया बनेगा, तो आप देख ही रहे हो a का मान दिया है, b का मान दिया है और c का मान दिया है, तो पहला वाला x1 x2 और x3 हो जाएगा, है ना, और y1 y2 और y3 अब 1 1 कर लेना। जब ये 1 1 कर लोगे तो उसी को सॉल्व करोगे तो क्या आना चाहिए, 0। समझ में आया। अच्छा ये बता सकते हो पहला लाइन में क्या आएगा, ABC आएगा, ABC ABC पहला लाइन ABC बता सकते हो। दूसरा लाइन में क्या आएगा, A प्लस बी, लास्ट वाले लाइन में 1 1। अब तुम ऑपरेटिंग अगर करोगे तो बड़े आराम से डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो सकता है, क्योंकि याद करो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 कब होता है, जब दो गो पंक्ति या तो समानुपाती हो या बराबर हो। समझ में आया। जरा सोचो कि b प्लस सी तुम्हारा दूसरा लाइन में आने वाला है ना, अब पहले वाले लाइन में क्या आने वाला है, अगर हम तुमसे कहें कि C1 और C2 को जोड़ दोगे तो a प्लस b प्लस सी होगा कि नहीं। अच्छा सोचो जरा कि b में c प्लस a जोड़ दोगे यानी कि a प्लस b प्लस सी आएगा, यानी कि अगर तुम C1 C2 खाली ऑपरेट कर देते हो तो पहले लाइन में क्या आ जाता है, a प्लस b प्लस सी, उसे कॉमन निकाल लेते हो तो पहले लाइन में क्या आ जाता है 1 1 1। और कौन सा लाइन था जिसमें 1 1 है, लास्ट, तो C1 बराबर C3, इसलिए डेल्टा बराबर 0 प्रूव्ड। बोलो कर लोगे, बहुत अच्छा। ये देखिए सवाल, इसमें आपको क्या करना है, के का मान निकालना है, लेकिन कंडीशन है कि क्षेत्रफल पहले ही से दे दिया है कितना, जिसे एरिया एबीसी बोलते थे ऑलरेडी उसके जगह पर कितना दिया है 4। तो हमें करना क्या है, एक पहले लाइन से डिटर्मिनेंट में सजा लेना है, पहले लिखना है हाफ, मैंने इस सवाल को बनाना है, जैसे 3 का 1 बनाना है तो लिखने का तरीका क्या होगा बता सकते हो, तुम लोग सोचो। एक्सरसाइज कितना है 4.3, क्वेश्चन नंबर 3 के 1 को अगर मुझे लिखना हो तो पहले हाफ लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट लिख लेंगे और पहला लाइन सजा देंगे K40, तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे K40। दूसरा लाइन क्या लिखेंगे 0 0 2 0 0 2, यहाँ पे 1 1 और बराबर में 4। तो आपको याद रखना है निर्देशांक ज्यामिति जब भी पढ़ोगे तो उसमें 10वें क्लास में याद होगा कि क्षेत्रफल का मान कभी माइनस में आ जाता है तो हम उसको प्लस बना देते हैं, ऐसा होता है। क्षेत्रफल कभी ऋणात्मक नहीं होता, अब प्लस में आता है तो प्लस में ही रहने देते हैं, यानी कि यह जो 4 है ये प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी, इसीलिए आपको आगे एक प्लस भी दे देना है और एक क्या दे देना है, माइनस दे देना है। समझ में आया। अब ध्यान से देखिए, इसको विस्तार कीजिएगा, इसको विस्तार कीजिएगा तो के का मान निकलेगा और वही हमारा आंसर होगा। जैसे आप इसे बनाना चाहें वो हम बना देते हैं, C2 के अनुदिश क्यों बताओ, हाँ इसमें 2 0 आ गया है इसलिए। अच्छा अब बताओ हाफ को इधर भेज दिया जाए तो 2/1 होगा, गुना होकर क्या हो जाएगा प्लस माइनस 8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले प्लस माइनस क्या लिख लिए 8 लिख लिए, और इसके अनुदिश विस्तार किए तो इसका स्थान क्या है, स्थान विषम, तो -2 लिख लेंगे और ब्रैकेट, ये लाइन और ये लाइन छोड़ दिए तो बताओ क्या होगा K-4। बोलो समझ में आया। अब यहाँ से आपको सवाल बनाना है तो एक ऐसे चिन्ह दे दीजिए, एक बार 8 उतारिएगा, एक बार क्या उतारिएगा -8। समझ में आया कुछ, जैसे ऐसे चिन्ह दे दिए -2 K-4 बराबर क्या उतारोगे 8, क्योंकि 8 प्लस में है। एक बार फिर से -2 K-4
और बराबर में -8। ऐसा करने से आंसर 2 गो आएगा आपका। समझ में आया? अब देखिए -2 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा, -2 को, तो k - 4 बराबर 8/-2। क्या यही होगा क्या? तो आंसर बताइए कितना आने वाला है? k बराबर -4 इधर आया तो +4, यहाँ पहले से क्या है -4 कट गया तो एगो 0 आंसर हो गया। अगर इधर बनाना है तो बताइए क्या होगा, -2 इधर बाटा में आएगा तो k - 4 बराबर -8/-2, माइनस माइनस प्लस 2 चौका 8, तो k बराबर 4 + 4 = 8। एक आंसर ये हो गया। कर लोगे ऐसा? बनाने आ जाएगा ये 2 नंबर। ठीक है, इसे भी खुद से ट्राई करना बनाने के लिए। अच्छा, 2 आंसर होगा, k की पॉसिबिलिटी 2 है। समझ में आया? क्योंकि क्षेत्रफल माइनस में भी आ सकता है निर्देशांक ज्यामिति में और प्लस में भी आ सकता है। 4 का 1 नंबर और 2 नंबर दोनों एक जैसा सवाल है। अब देखो कैसे बनाएंगे, बहुत ही आसान, इसको ध्यान से देखो। सारणिकों का प्रयोग करके, अब तो आज के बाद हम सारणी का ही प्रयोग करके बनाएंगे। वो 10वां क्लास वाला फॉर्मूला 23, 31, 12 वाला कौन बनाएगा? ठीक है, अब वो छोड़ दो उसको। ठीक है, अब इसी के द्वारा हम बनाएंगे। कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा, देखो यहाँ पे समझना है, 1, 2 और 3, 6 को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करें। तुमको ऐसा भाषा में ये बात किया है कि तुमको ये बुझाएगा ही नहीं, लेकिन है बहुत ही आसान। खाली थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बुझा जाएगा कि कह क्या रहा है। तुम सोचो, रेखा का जब बात करेगा और उसका समीकरण निकालने के लिए बोलेगा, ठीक है, और सारणी का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। सारणी का प्रयोग किस में होता है? त्रिभुज में। यहाँ क्या लिखा हुआ है? रेखा। क्या त्रिभुज एक रेखा है? नहीं, त्रिभुज तो 3 बिंदुओं से बनता है और 3 भुजाओं से, 3 रेखाओं से बनता है। ये वो रेखा का समीकरण पूछ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जरूर इसका त्रिभुज नहीं बन रहा। त्रिभुज का इसका क्षेत्रफल क्या है? 0 है। जैसे हम बना रहे थे ना तो नीचे गिरा रहे थे तभी ना वो रेखा बन रहा था। इसका मतलब कि एक रेखा तभी हो सकता है जब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0। और त्रिभुज तो तब बनता है जब बिंदु कै गो हो? 3 गो। तो अपना बुद्धि लगाओ, 3 गो बिंदु होना चाहिए। फिर ये पूछा है कि समीकरण ज्ञात करें। और हम लोग 10वां क्लास में जब समीकरण पढ़ते थे इस टाइप का, 3x - 4y = 10, ऐसा पढ़ते थे, तो इसका मतलब उसमें x और y भी आना चाहिए। समीकरण का मतलब होता है कि उसमें x y दोनों चाहिए, तभी ना वो समीकरण हुआ। तो अब हमारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा आ रहा है कि एक गो बिंदु नहीं, दो गो बिंदु दे दिया है। और त्रिभुज का फॉर्मूला अगर लगाना है यानी सारणिक, तो बिंदु कै गो चाहिए? 3 गो। तो एक गो बिंदु 1, 2 हो गया, एगो बिंदु 3, 6 हो गया, तीसरा बिंदु को x y मान लेंगे। तो बोलो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लग जाएगा कि नहीं? तो बस हमें सिर्फ करना क्या है, करना ये है कि तीसरा बिंदु क्या मान लेना है। हाँ, अब देखो कैसे, क्या करो कि एगो लाइन खींच लो अपना से समझने के लिए। एक बिंदु कितना था? 1, 2, तो 1, 2 यहाँ लिख लिया। दूसरा बिंदु 3, 6, तीसरा बिंदु ये तुम अपना से माने हो। बात बुझाया? तो इसको डायरेक्ट लिखो माना, इसको a बराबर लिख लो 1, 2, b बराबर 3, 6 और c बराबर x y मान लिए। और मानने के बाद हम लिखेंगे कि तीनों बिंदु क्या है? संरेख है, क्योंकि एक ही रेखा पर है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। संरेख मतलब एक ही बिंदु पर है, इसलिए अब संरेखी के लिए हमारा सीधा नियम है कि 1/2 को भी मत लिखो। संरेख का मतलब होता है 1/2 भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट लाइन में सजा लेंगे। पहला लाइन सजा लो, 1, 3 x, 1, 3 x। दूसरा लाइन सजा लो 2, 6 y, 2, 6 y और 1, 1, 1 बराबर में 0। इसको बनाओगे वही 10वां क्लास में जो पढ़े हुए हो उसी टाइप का आंसर आने वाला है। ठीक है, चलो किसके अनुदिश विस्तार करना चाहोगे? इसमें तो 0 कहीं नहीं है, तो R1 ले लो, R1 के अनुदिश। ठीक है, एक ले लिया, ये लाइन गया, बोलो 6 माइनस y, इसका चिन्ह -2, ये लाइन छोड़ो 3 - x, फिर +1, बोलो 3y - 6x बराबर में 0 हो जाएगा। अब चलो सॉल्व करो, 6 - y, 6 - y गुना करो
-6 प्लस 2x, फिर गुना करो 3y माइनस 6x बराबर में 0। ठीक है, अब x वाले को जोड़ घटाव करो, जैसे 2x से 6x घटा लो -4x। अच्छा, और y वाला 3y से y घटा लो 2y। ठीक है, -6 प्लस 6 कट गया, और कुछ है बराबर में 0। क्या करो, -4x को इधर कर लो, या हाँ कर लो ऐसे, तो 2y बराबर क्या हो जाएगा 4x। देखो 2 से 4 कट जाएगा 2 मरतबे, तो y बराबर 2x। देखो तो वैसा ही आया, इसमें x और y आ गया, तो इसलिए यही हमारा समीकरण यानी कि आंसर हो गया। बोलो बुझा गया? तो इस तरह से क्या दूसरा नंबर बन जाएगा? अच्छा, 5वां नंबर सवाल को देखोगे और तीसरा को देखोगे तो तुम्हें फर्क समझ में आ जाएगा। तीसरा पढ़ो और एक बार 5वां पढ़ो। नहीं, इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, और क्वेश्चन को पढ़ो, कहाँ पे बदलाव है। तीसरा को देखना है और 5वां को देखना है। ये 3 गो बिंदु अलग दिया है, इस सवाले में लिख दिया है कि यहाँ भी है। अच्छा, क्षेत्रफल 4, यहाँ क्षेत्रफल 35, हम 35 के बजाय प्लस माइनस 35 लिखेंगे, याद रखिएगा। और आपको क्या निकालना है, के का मान, बोलिए, हो जाएगा, बन जाएगा। चलिए अब क्या कीजिए, ये खत्म हो गया है, अब आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर समय बचता है तो आगे बताएंगे।